संहार के मेरी कुंज विहारिन बाल, और न सो कर सके अपने को प्रतिपाल। अनंत जन्म की भूल को छिन में डारें खोए, श्री कुंज विहारिन लाडली तुम ते सब कुछ हो। मैं तेरी हूँ नागरी तू मेरी हित प्राण, जान न दीजो जगत में परसों पद सुखदान। जो बिगड़ेगी रावरी होई भगत उपहास, ताते तुम सो कहत हो आपने पास। भूल छुड़ाओ लाडली समझ दे ओ भरपूर, यह बात तिहारे हाथ है मेरी सजीवन मूर। मेरी लाज लाडली तो ही सवई तिहारे हाथ, श्री बिहारी दास को अवन आनगत तुमरे चरण कमल मम्मा। नमः कुंज विहारिणे नमः कुंज विहारिणे, नमः श्री हरिदासाय मुख्य सख्य अवतारिणे। मम मनोहरिदास पदाम्बुजे वसतु, सर्वदुराश विनाशिके। तदनुगामि सुसंगतिरस्तु मे, वपुरिदं विपनान्नतु यातु मे। मूर्धना नमामो हरिदास पादं, वाचा वदामो हरिदास नाम। पश्याम द्रव्याम हरिदास मूर्तिं, साधो न विलभो हरिदास तोन्यम। सुजस श्री हरिदास को श्रवण भरि सर्वदा, रसन श्री हरिदास गुण नाम भाखों। नासिका सहज श्री हरिदास सौरभ सुतन, मनस श्री हरिदास निस दोष आँखों। जय श्री वर विहारिंदास श्री हरिदास विपुल बल, सकल खल लोक विद विषम नाखों। धन्य सोई शीस श्री हरिदास, चरण बंदन करे। नैन श्री हरिदास के रूप राखों, नैन श्री हरिदास के रूप राखों। परमोज्वल छिन्मय महामधुर रसाल निर्वध नित्य विहार, पूर्ण प्रेम प्रकाशक अखिल माधुर्य मूर्ति अशेष रसिक चक्र चूड़ामणि, रसिक कमल कुल दिवाकर, अनन्य नृपति श्री स्वामी हरदास जी महाराज। प्राण सर्वस्व श्री बांके बिहारी विहारिन, श्री धाम वृंदावन चंजू। आचार्य जन, गुरुजन, रसिक जन, प्रेमी जन, भक्त जन, श्री हरदास श्री हरदास। माई धामीन को धामी, धाम धाम वृंदावन है। प्रियालाल रंग भरे राजे जहां एक, एक जिय एक प्राण एक तन मन है। महारूप रसरास सुख के विलास दो, मिले रस सिंधु आनंद के घन हैं। ललित ही में आई लालन की भई भाई, रोम रोम फूले ऐसे पाए रंग धन हैं।
माई धाम इनको धाम 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 वृंदावन है। जितने भी धाम हैं समस्त धामों के मुकुटमणि धाम वृंदावन धाम है। एकमात्र जहां प्रिया प्रीतम अखंड रूप से विराजते हैं वृंदावन धाम में, और प्रिया प्रीतम में कोई अंतर नहीं है। एक जी एक प्राण एक तन मन है। क्यों? वृंदावन धाम जो साक्षात स्वामी जी ही हैं। महारूप में सने हुए, महारस में सने हुए बिहारी विहारन को विलास कराए वाली ये सहचरी स्वरूपा वृंदावन जो हैं आनंद के घन हैं। ये बिहारी विहारन आनंद सिंधु और रसरूपा वृंदावन जो ललित ही में आई लालन की भई भाई, रोम रोम फूल ऐसे पाई रंक धन है। ललित किशोरी देवी जी महाराज कह रहे हैं पाई रंक धन है। रोम रोम बिहारी बिहारिन को सहश्री ऐसा सुख प्रदान कर रहे हैं। वृंदावन स्वरूप सहश्री ललिता जी ऐसा सुख प्रदान करे हैं जो बिहारी बिहारन को रोम रोम फूलो न समावे है। सहस्रीन को रोम रोम फूलो न समावे है। वृंदावन जो कृपा। जय जय श्री वृंदावन चंद, महारूप सुखरास छबीले नित ही बेहरत आनंद कंद। जय हो हे वृंदावन चंजू, आपकी सदा जय हो। महारूप सुखराज छबीले ये युगल सदा सदा आप में बिहरते हैं। जा में बस जे अनत दे तुमन, ते ही हैं अति ही मतिमंद। जिनको ऐसा सौभाग्य प्राप्त हो गया कि वृंदावन धाम का वास और यहाँ की उपासना, वृंदावन धाम का वास करने के बाद फिर और जगह कहीं मन देते हैं, कृपा से यहाँ जन्म मिला या वास मिला, और फिर सही स्वरूप नहीं समझ रहे हैं वृंदावन धाम का, उनके लिए कहा ते हैं अति मतिमंद। वो मतिमंद हैं। अभी यही तो चर्चा चल रही थी। वो जो है वृंदावन धाम का आश्रय प्राप्त हो गया, वास और उपासना उपास, और फिर वास को छोड़ के इस उपासना को छोड़ के कोई अंतर करते हैं, वो मतिमंद हैं। वो अपने आप को ठग रहे हैं। यहां तक कहा आचार्य जनों ने कि वृंदावन बस और कहीं तीर्थ में जाते हैं तो खरी बिगारी। अगर वृंदावन वास करने के बाद कहीं तीर्थ करने जाते हैं तो अपनी खरी बात पे पानी फेर लिया। खरी बात पे एक दृष्टांत भी आता है महापुरुषों का। एक महापुरुष थे, वृंदावन वास करते थे, 50 साल हो गए, लाडली जी की उपासना करते। उनके मन में सहज कोई उत्कंठा आई किसी कारण से भी। बोले बहुत समय हो गया, द्वारका दर्शन करके आते हैं एक बार। जो संकल्प हुआ जाने का, किसी संग के कारण
तो रात्रि में स्वप्न में प्रियाजू आई, बाबा सुनो, तुम द्वारका जाना चाह रहे हो ना, हाँ, मत जाना, यहाँ वृंदावन धाम में काय बात की कसर है, हमको बताओ ना क्या रखा है मां द्वारका में। स्वयं प्रियाजू ने कहा नहीं जाना। आओ, नींद खुली, सपने की बात है, बोले स्वप्न में प्रियाजू ने ऐसा कहा है। कुछ देर तो ये चिंतन चला, फिर बोले स्वप्न की बात है। उसको जो है स्वप्न की बात कह के और उसका महत्व नहीं रखा हृदय में। तो और काल हरि प्रकट है प्रकट नहीं, कलिकाल सपने की ओट दे भेटे गिरधर लाल। बड़ों ने कहा है स्वप्न में अगर इष्ट बात करते हो तो ये साक्षात्कार है, संशय नहीं करना चाहिए। तो अब वो नहीं माने, चले गए। सुबह होती अब वहां क्या क्या होता है, जो भी द्वारका में, द्वारका की रीति से सब क्रिया वहां, फिर वहां से वापस आए, मन नहीं लगा। क्योंकि वृंदावन के उपासी का, वृंदावन वासी का, किशोरी जी की उपासी का कहीं बाहर मन लग सकता है? नहीं लगेगा। किसी कुसंग के कारण या संग के कारण कुछ चला भी जाए, उद्विग्न अशांत हो जाएगा। उसी तरीके से वो अशांत हो गई। आके वृंदावन धाम में सोए रात्रि में। प्रियाजू ने कहा फिर, बाबा तुमसे मना किया था ना, तुमको हम अपनी सहचरी, अपनी सखी का पद देने वाले थे, लेकिन तुमने हमारी बात को नहीं माना और द्वारका चले गए, सारी खरी बात पे पानी फेर लिया। अब हम तुमको वृंदावन में नहीं रखेंगे, जाइए यहां से। फटकार दिया स्वामी जी ने, हमारे लायक नहीं हो तुम, जाओ। अब अपने गुरु भाई महापुरुष से बड़े बड़े भजनानंदी उनके पास गए वो सुबह होते ही, कि ऐसे ऐसे बात है कि ये तो तुमने अपराध किया है। एक गुरु भाई तो ऐसे थे वो मिले ही नहीं, पहले बहुत प्रेम करते थे। जब बोला प्रियाजू ने ऐसा कहा है कि हम तुमको नहीं रखेंगे, तो उन्होंने कहा तुमने प्रियाजू की आज्ञा की अवहेलना करी, इसलिए हम तुम्हारे दर्शन भी करना नहीं चाहते, दर्शन भी करना नहीं चाहते। अब तो वो रो में बड़ा विकल हो गए। अब कोई भी उनको अपने पास रखने को तैयार नहीं, कोई भी तैयार नहीं। प्रियाजू की प्रेरणा सबके हृदय में, कोई रखने को तैयार नहीं। ब्रज वृंदावन में कहीं विकल हो। रनवारी ग्राम है पास में, छाता के पास, वहां जाके एक कुटिया में बंद हो गए। पहले से जाना आना था, वहां बंद हो गए। और प्रियाजू का ध्यान चिंतन, नाम, हे लाडली जी मैंने बड़ा अपराध किया है, मैं समझ नहीं पाया। विरह, प्रियाजू के प्रति विरह, वो जो भाव लहरी थी हृदय पटल में, जो दर्शन होते थे वो सब रुक गए, अपराध हो गया। तो ये उपासना का ये मर्म युक्त अपराध है। दूसरे धाम में भी जाना, वृंदावन वासियों को, जो यहाँ की प्रियाजू के अनन्य उपासी हैं, उनको किंचित मात्र जाना तो दूर रहा, सोचना भी नहीं चाहिए। ललित किशोर देव जी महाराज ने वचन का सिद्धांत में कहा है, वृंदावन ते बाहर निकसवे को मनोरथ न करे। 8 मुख्य वार्ताओं में, 8 में एक ये कहा है, 8 मुख्य महल पदार्थ समय शरीर छोड़ते समय 8 बात मुख्य कही। 8 में एक ये बात भी कही कि वृंदावन से अगर बिहारी बिहारन का नित्य सुख चाहिए, अखंड वृंदावन वासी हैं,
तो वृंदावन से बाहर निकसवी को किसी भी स्थिति परिस्थिति में मनोरथ भी न करे। कितना भी सुख क्यों न मिल रहा हो बाहर, मन में भी न लावे, तब ये प्रिया प्रीतम का नित्य सुख प्राप्त होता है, तब वो सबके पूज्य होते हैं। ऐसा तो वहां रनवारी में उन्होंने किवाड़ बंद कर लेनी और खान पान सब बंद। हा प्रिया जी, हे किशोरी जी, विरह। अब विरह, अपने आप शरीर में अग्नि प्रकट हो गई, विरह अग्नि, इष्ट की ब्रह अग्नि, पैरों से अग्नि शुरू प्रारंभ हुई, धुआं उठने लगा कुटिया में। अब किवाड़ बंद अंदर से। गांव वालों ने कही भाई बाबा भजन कर रहा है, इसमें धुआं उठ रहा है। झांक के देखा कोई, न मैं खोलूंगा न मेरे पास आना, मैंने अपराध किया है, मैं प्रियाजू के विरह में शरीर को शांत कर रहा हूं, मैं वृंदावन से प्रियाजू की आज्ञा न मानकर मैं चला गया, मैंने अपराध किया है, इसलिए शरीर को नहीं रखूंगा मैं। ये बात प्रियाजू के गुण गाते गाते फिर जैसे तैसे किवाड़ों को तोड़ा लोगों ने। और बाबा क्या उपाय, कुछ मत सोचिए, उपाय होगा ही नहीं, क्योंकि शरीर में अग्नि लगाई हुई हो तो तुम उपाय कर लोगे, लगाई थोड़ा ही है तो स्वयं प्रकट हुई है विरह अग्नि। आखिर धीरे धीरे जल के भस्म होने जा रहे हैं, ऊपर मुख रहे, किस गांव का सबका भला हो, इन ब्रजवासियों को कई आशीर्वाद देके गए, तो आज भी वहां वो बाबा के आशीर्वाद गांव के लिए फलते हैं। इस तरीके से अकाल कभी नहीं पड़ेगा, ऐसा कई जो है आशीर्वाद दिए। तो इस तरीके से आकर शांत हो, प्रियाजू का नाम लेते। अब ये नहीं हो सकता है वो प्रियाजू के धाम में नहीं गए, क्योंकि अपराध का शमन हो गया, तो प्रियाजू से मिल गई जाके, क्योंकि प्रियाजू ऐसी कठोर नहीं है बड़ा, लेकिन ये दिखाया अन्य उपासकों को, ऐसी भूल कभी मत करना। ये बात तो वृंदावन के जे प्रणधारी, आन तीर्थ जाए खरी बिगारी। जो वृंदावन के आचार्य शरण लिखते हैं, जो वृंदावन के प्रणधारी हैं, वो आन तीर्थ में जाके अपनी खरी बात पे पानी फेर लेते हैं, लाभ कुछ नहीं होगा, सभी तीर्थ बंदनीय हैं, लेकिन ये वृंदावनी अनन्य उपासकों के लिए है ये बात, जो सर्वोपर प्रेम के उपासक। आचार्यों ने लिखा है, गया सु गया सु गया ये गया। जैसे गया में जाते हैं, तीर्थ है, तीर्थों के राजा हैं, लेकिन वृंदावन वासियों के लिए नहीं है। बोले जो गया को गया, वो रस पद्धति से वृंदावन धाम के रस से, प्रियाजू की कृपा से गया, गया सो गया ही गया। ये लिखा बिहारिंद्र जी महाराज। शीतल संग सुहायन साकत, आकत है तन ताप तया। बहुत शीतल स्वभाव है लेकिन साकत है, हमको नहीं सुहाता है, हमको तो हमारे तो हृदय को तप्त करता है वो, हमको तो अनन्य चाहिए, कोई गुण ना हो लेकिन इष्ट का अनन्य चाहिए। जा मुख सो हरि को जस गावत, सो मुख अपने हाथ हया। जिस मुख से अनन्य भाव से बिहारी विहारन का रस जस गाए, इसलिए मिला, और तुम और कुछ गा रहे हो, बोल रहे हो, तुमने अपने मुख से, अपने हाथ से पीट लिया अपने मुख को,
दुर्लभ देह संदेह गया नहीं, बिहारिंदास विचार लया। अरे ये दुर्लभ देह है, तुम्हारा संशय नाश नहीं हुआ, तुमने समझा नहीं वृंदावन धाम सर्वोपर है, स्वामी जी की उपासना सर्वोपर है, तुमने दृढ़ता से स्वीकार नहीं किया और ढील पाके तुम गया को चले गए, तीर्थ करने चले गए। कूर गए कुरुक्षेत्र नहान, जो कुरुक्षेत्र के लिए चले गए वृंदावनी उपासना को स्वीकार करके, वो कूर हैं। गया को चले गए, वो गए। बिहारिंद जी महाराज ने लिखा है ये उपासना की सिद्धि अनन्य भाव से होगी, दृढ़ धाम के, अनन्य धाम के दृढ़। भजन हो कम हो ज्यादा हो, एक ज्यादा हो कोई बात नहीं, चलेगा, लेकिन अनन्य आश्रय, दृढ़ आश्रय, मेरा वृंदावन, मेरे स्वामी जी, मेरे बिहारी बिहारिन, ये दृढ़ भाव, मोह भरोसा स्वामी जी, एकमात्र, हिलना नहीं है, दृढ़। थोरो भजन हो तो अपने स्वरूप की प्राप्ति हो, और अपनो भजन करे और कुछ करे सरल भाव से, प्राप्ति नहीं होगी। कौन कह रहे हैं? ललित किशोर जी महाराज, ये बात। रहबे को चरण शरण छाण, बिहारी दास दुर्लभ देह संदेह गया नहीं, बिहारिन दास विचार लया। ये दुर्लभ देह मिली, तेरा संशय नाश नहीं हुआ है। अब यही है कि ये बड़ा है कि ये छोटा है, क्या अभी यही फंसा हुआ है यही? क्या स्वामी जी की उपासना करोगे तुम अगर अभी संशय निवारण नहीं हुआ है? दुर्लभ देह संदेह गया नहीं, बिहारिन दास विचार लया। रहवे को चरण शरण छाण, ये चरण शरण बिहारी बिहारिन की, वृंदावन धाम, ये रजरानी की उपासना, इसको छोड़ के गया को गया तो गया सो गया सो गया ही गया। तो यहाँ की उपासना से, लाडली जी की कृपा से चला गया, तेरे पास कुछ नहीं बचा। ये वृंदावनी रसिकमान भाव कह रहे हैं, दुखी सुखी वृंदावन में मरे, जैसे सूर न रण में टरे। जैसे सूरवीर चाहे प्राण गंवा दें लेकिन मुख नहीं मोड़ते हैं, ऐसे ही सूरवीर उपासना है ये। मान लीजिए आप लोग बाहर रहते हैं, वृंदावन का अखंड वास नहीं कर सकते हैं, कोई बात नहीं, वहां रहते हुए दृढ़ वृंदावन की उपासना करिए तो तुम वृंदावन में ही हो। वही आनंद मिलेगा तुमको जो वृंदावन में दृढ़ भाव से रहने से प्राप्त होता है। तुम्हारे अंदर वहां बाहर रहते हुए दृढ़ता है। केवल जब भी आते हो, जब वृंदावन धाम आते हो, हाँ कोई अन्य जगह जाने की कोई सेवा है, सेवा के कारण से गए हो, तीर्थ के लक्ष्य से नहीं। समस्त तीर्थ भगवान के, हरि के हैं, लेकिन उपासना की पद्धतियां अलग अलग हैं। वृंदावनी रसिकों के लिए ये उपदेश, और जो साधक हैं, उपासक हैं, जिनकी जैसी उपासना है वो खूब जाओ, जहां चाहे वहां जाओ। लेकिन ये उपदेश केवल और केवल वृंदावनी उपासना को जिन्होंने ग्रहण किया उनके लिए। धन्य है वृंदावन धाम। या कोई भी स्वीकार करके इस उपदेश को, वृंदावनी उपासना को स्वीकार कर ले, सबका अधिकार है।
क्योंकि जितने भी तीर्थ हैं सब अपने आप को कृतार्थ करने के लिए वृंदावन धाम में आते हैं। एक प्रसंग आता है, भगवान कृष्णचंद्र जी छोटे से थे तो पुष्कर जी का मेला, जहां ब्रह्मा जी की पूजा होती है, तीर्थों के राजा हैं गया जी, पुष्कर जी। पुष्कर जी का मेला लग रहा तो यहां से बहुत गाड़ियां पुष्कर जी के मेले देखने के लिए तैयार करी जा रही। ब्रज के राजा नंद बाबा, भगवान कृष्ण बोले, बाबा ये गाड़ी कहाँ के लिए तैयार हो रही है, पुआ पकवान बन रहे हैं? कि बेटा पुष्कर जी का जो तीर्थों के राजा है ना, वहां का मेला है, वहां जा रहे हैं यहाँ से सभी ब्रजवासी वृंदावनवासी। कि ब्रज वृंदावन धाम को छोड़ के? कि हाँ, बिना सत्संग के चाहे भगवान के पिताजी क्यों न हो, उनको भी बोध नहीं होता है, इससे ही लिया जाता है बिना सत्संग के। कि हाँ भैया हम तो हर साल जाते हैं। ठीक है, तुम रोजाना जमुना स्नान करे, जमुना स्नान तो करे आओ पहले। कि हाँ चल बेटा चल, जमुना स्नान करने गए तो देख रहे हैं कि एक काला घोड़ा आया। बाबा बोला ये तो एकदम काला घोड़ा है और बहुत बड़ा घोड़ा है, सुंदर भी है, लेकिन काला है एकदम, हमारी तरफ ही आ रहा है, जमुना जी की तरफ दौड़ता दौड़ता, कोई सवार भी नहीं है, इस पे अकेला घोड़ा है, कोई कंस का भेजा राक्षस तो नहीं? बाबा कोई संशय रहता। भगवान बोले तुम स्नान कर लो, कोई राक्षस नहीं, तुम चिंता मत करो। अब बाबा की नजर तो वह घोड़ा पे ही। अब घोड़ा ने जमुना जी के लिए, वृंदावन जी के लिए प्रणाम किया और बाबा के लिए और भगवान कृष्ण के लिए प्रणाम किया, और वृंदावन यानी वृंदावन की रज और जमुना जी की पुलन, उसमें लोट लगाया, उस घोड़ा लोटा और लेटते लेटते और बाबा के देखते देखते वो घोड़ा काले से सफेद हो गया। और संशय हो गया बाबा को, बेटा ये तो काले से सफेद हो गया, ये तो भाई कोई न कोई राक्षस है। बाबा राक्षस नहीं, कौन है तो बता, तू सब बता देता, बता कौन है, तू जन कैसे जानता है सबको, बता ये कौन है फिर? कि बाबा ये जो है पुष्कर जी हैं, जहां तुम तैयारी कर रहे हो ना, बहुत समय से मेला चल रहा है वहां, दुनिया के स्नान करने से, पापियों के स्नान करते करते पुष्कर जी भी काले हो गए, पाप सहन नहीं हुए, लेकिन पापों का निवारण करने के लिए वृंदावन धाम की रज में पहुंचूं, जब मेरे को सुख शांति कछु मिलेगी। तो पुष्कर जी घोड़े का रूप धारण करके आए, अपने को शांति और उज्जवल पाप रहित बनाने के लिए। नहीं, पापों को लादते लादते स्वयं पापी हो गए। अब इनके पाप निवारण, सब तीर्थों के पाप निवारण यहाँ वृंदावन धाम की कृपा से होते हैं, और तुम वृंदावन को, ब्रज को छोड़ के बाहर जा रहे हो। अब देखो, तुमको अभी संशय हो तो ये घोड़ा अभी प्रणाम करेगा हमारे लिए, तुम्हारे लिए, और प्रणाम करके इस दिशा में जाएगा। ध्यान देखो, घोड़े ने प्रणाम किया और भगवान ने बताया कि इस दिशा में जाएगा, उसी दिशा में गया। ठीक है ना? हाँ बिल्कुल विश्वास हो गया, भाई लाला सही कह रहा है। अब बताओ क्या करना है, तू ही बता क्या करें। तो कि सब गाड़ी, हजारों गाड़ी जो तैयार हुई हैं पुष्कर जाने के लिए, मेला जाने के लिए, सबको विराम करो, पुआ पकवान बने, सब ब्रजवासियों के बच्चों को सबको खिला दो। कुछ जो है गायों, यानी गाय और बैलों को खिला दो, यहाँ का सब यहीं लगा दो, यहाँ के पुआ वो, कहीं मत जाओ जहां सब कुछ है। बेटा समझ में आ गया, बिन सत्संग विवेक न होई,
बिना सत्संग के विवेक नहीं होता है, नहीं समझ में आता है। तो वृंदावन बसे जामे बस जे अनत देत मन ते ही अति ही मत मन। आचार्य चरण कह रहे हैं वृंदावन धाम मिल गया और यहां बस के फिर और जगह मन दे रहे हैं, वो मति मंद हैं। एक वृंदावनियों के रज के एक कण में असंख्य पापियों को तारने की शक्ति है और इसके साथ साथ प्रिया प्रीतम को मिलाने की शक्ति है। एक रज के कण में वृंदावन वो सामर्थ्यवान। रसिक शिरोमन श्री हरिदासी कीने सहज प्रेम के फन। स्वामी जी महाराज रसिक शिरोमणि कीने सहज प्रेम के फन। बिहारी बिहारिन को प्रेम के फंदा में बांध रखो है। ललिता जू ने ऐसी सामर्थ्यवान ललिता जू। स्वामी जी महाराज अपने हाव भाव सैन संकेतों के द्वारा प्रिया प्रीतम के प्रेम को वर्धित करती रहती हैं ये ललिता जू, कभी न्यून नहीं। इसलिए एक रस नित्य निपट तत्व नित्य विहार हमेशा हमेशा ये कभी विराम नहीं लेता है। ये ललिता जू की करता मन करता सही करता श्री हरदास। ये बिहारी बिहारिन के भी करता है स्वामी जी महाराज। करता सुख इन सोल हैं, प्रिया प्रीतम जी भी इनसे सुख चाहते हैं, वृंदावन जी से सुख चाहते हैं। वृंदावन स्वामी जी श्री वृंदावन कृपा करें तो निज सुख मन है समाए। ये वृंदावन जी कृपा करें तब निजी सुख हमको प्राप्त हो वह प्रिया जी कह रहे हैं। हम इन्हीं की आस अनंत सुख सपने हूं न सुहाय। हम इन्हीं की आशा स्वयं युगल वृंदावन जी की कृपा की आशा। वृंदावन स्वरूप स्वामी जी महाराज। प्रेमी जनों, उपासना की रीति को समझना और समझ के उपासना करना वो परम बड़भागी हैं। बिना सुने समझे कहा समझे बिना न सयान, और बिन सयान क्यों है सके दास किशोर समान। बिना समझे कुछ समझ में नहीं आएगा, पहले बड़ों से समझा जाएगा, एक एक सूत्र सुना जाएगा। बिना सुने सुनने पे बहुत जोर दिया गया है। सबसे पहले जीव की प्रगति सुनने से होगी। महापुरुषों के पास बैठो, इसी को सत्संग कहते हैं। जिस उपासना का रंग चाहिए उसी उपासना का सत्संग चाहिए, तभी रंग दृढ़ होगा। निज रस रीत प्रतीत विपिन बस तौल है ब्यारेंद्र जी महाराज। निज रस रीति चाहिए तो वृंदावन धाम में बसो, जितना भी बच सकते हो, पूर्ण या जैसा भी। निज रस रीत प्रतीत विपिन बस तौल है, तो शब्द लगाया, तब मिलेगी, कोई दूसरा रास्ता नहीं है, वृंदावन से मिलेगी वृंदावन की रस रीति। फिर क्या करें महाराज? रसिक अनन्य नृपति को संग समझ गए। यहां फिर जो रसिक अनन्य भाव को धारण किए हुए हैं, खोज के उनका संग समझ के कर लो। बहुत संत हैं, बहुत रसिक हैं, बहुत साधक हैं, लेकिन इनमें से जो है समझ के संग कर लो, तब बात बनेगी। नहीं तो बहक जाओगे, बहक जाओगे। समझ के संग, संग पे बड़ी सावधानी। कियो संग अनन्य नृपति को रंग लाग्यो जब ही,
जब रसिक अनन्यपति श्री स्वामी हरदास जी महाराज के अनन्य अनुगामी किसी रसिक संत का संग इस साधक को प्राप्त हो जाएगा, तो रंग लागो जब हुए, तो हृदय पटल को ये अंतरंग प्रिया प्रीतम का अद्भुत रंग स्पर्श कर जाएगा तुम्हारे हृदय पटल को। फिर क्या, भय साधन सिद्ध तिनके, समस्त प्रेम के साधन सिद्ध हो जाएंगे। ऐसा संग प्राप्त करो, ऐसा संग। क्योंकि समझ के ऐसे किसी रसिक अनन्य का संग करने से जब भी उनसे मिलोगे, कोई न कोई क्रिया के द्वारा, उनके वचनों के द्वारा तुम्हारे जीवन में परमार्थिक उन्नति होना अनिवार्य हो जाएगा। संग ही तो इस जीवन में रंग लाता है, संग। और कुसंग से ही सारा मामला खराब हो जाएगा। बात संग तो रंग लागो जब ही भय साधन सिद्ध तिनके, सारे साधन सिद्ध हो जाते हैं संग अच्छा मिलने से। भय साधन सिद्ध तिनके, तिहि छिन अनहि किए, बिना किए पता भी नहीं पड़ता है हम कितनी प्रगति करके कहां पहुंच गए अच्छा संग मिलने पे। बहुत प्रयास करने के बाद में भी वो स्थिति नहीं आती है, लेकिन अच्छा संग मिलने के बाद में पता भी नहीं पड़ता है हम कहां पहुंच चुके, बहुत आगे चले जाते। संग वृंदा विपिन बिहार की रीत, श्री स्वामी की गहे प्रतीत। कल सुना, स्वामी जी महाराज के चरणार बिंदुओं में अनन्य प्रीति है, तो बिहार की रीति वृंदा विपिन का जो अखंड नित्य विहार है, सर्व दुर्लभ है, वो समझ में आ जाएगी। रसिक शिरोमणि लय रस रीत, श्री ललित किशोरी रहे शमीन। श्री हरिदास रसिक शिर मोर, इनकी समदूजो नहीं और। स्वामी हरदास जी महाराज रसिक शिर मोर हैं, इनके समान कोई दूसरा नहीं है। आरस पौरस देख विचार, जासों सब ही माने हार। आचार्य चरण कह रहे हैं कि भैया आरस पौरस जा सरोपर तत्व को वेद नेत नेत कहे हैं, ताकु श्री स्वामी जी सतत दुलरा में हैं। आरस पौरस भी या के संबंध में कछु न कह पाए। आरस पौरस देख विचार, जासों सभी माने हार। जाको वेद नेत कहे गावे, ताको स्वामी दिन दुलरावे। वेद नेति नेति कहते हैं जिस रस देश के लिए, उनको कोई समझ नहीं है। स्वामी जी उन युगल को लड़ाते हैं। जाकी महिमा अपरंपारा, ताको हमरे नित्य विहारा। जिन हरि की, हरि तत्व की, पूर्ण प्रेम की, रस की महिमा अपरंपार है, ताको हमरे नित्य विहारा। महिमा का पार नहीं पाते हैं। यहां बिहारी बिहारी अखंड रूप से बिहार परायण रहते हैं। जाके गुण नाम नहीं अंत, सो श्री कुंज विहारी श्यामा कंत। जिन युगल के गुण और नामों का अंत नहीं पाते, वेद शास्त्र प्राण ऋषि महर्षि स्वयं हरि अवतार, लेकिन यहां जाके गुण नाम नहीं अंत, सो श्री कुंज विहारी श्यामा कंत। यहां स्वामी जी महाराज के लाडले कुंज बिहारी श्यामा जी के कंत स्वरूप हर ने लाड लड़ाती हैं ललिता जी।
जाको शेष सहस मुख बरने ताको हरिदासी सुख करने। शेष जी हजारों मुखों से जिनका गुण बखान करते हैं फिर भी पार नहीं पाते हैं, उनके भी तत्व को श्री हरिदासी जी सुख देने वाली होती हैं। ताको हरिदासी सुख करने, एकमात्र हरिदासी जी उन युगल को सुख देती हैं जिनके संबंध में शेष जी आदि नाम जाप करते करते, नाम स्मरण करते करते थकित हो जाते लेकिन पार नहीं पाते। जाको वर्ण एक अनेक बतावे ताको दोय वर्ण करे ध्यावे। जाको वर्ण एक अथवा अनेक, लेकिन यहां गौर और श्याम जोरी, गौर वर्ण और श्याम वर्ण, प्रियाजू गौर वर्ण, लालजू श्याम वर्ण। जहां मन बुद्धि बानी नहीं परवेश तहां गौर श्याम धरे द्वय बीस। जहां मन बुद्धि वाणी का प्रवेश नहीं है, भगवानों को भी जो दुर्लभ है जो तत्व, तहां गौर श्याम धरे द्वय बीस। जहां गौर और श्याम ये द्वैवेश धारण करके ललता जी के द्वारा लाड़ित हैं। जाको कहत पंगन पंगा सो खेले श्यामा के संगा। वेद जिसको कहते हैं कि पंगन पंगा, कि सो खेलत श्यामा के संगा। जाकू ज्ञानी लोग हाथ पांव कोई अंग नहीं बताते हैं कि इनके हाथ पांव को ज्ञान मार्गी। वो कह रहे हैं ये खेलें ललता के संगा, श्यामा के संगा। ये लाल बिहारी श्यामा जी के संग अखंड केली परायण रह में खेले हैं। तो ऐसा अद्भुत रस, ऐसा अद्भुत प्रेम स्वरूप, जाके धामन सूर इंदु अग्नि प्रकाशा ताके गौर श्याम रूप उजियासा। जाके धाम में चंद्र सूर्य अग्नि काहू को प्रकाश ना पहुंच सके है। बड़े लिख रहे हैं तहां श्री गौर श्याम स्वरूप को उजियारो छाए रहो है। लेत परस्पर अंग सुवास। नित्य निकुंज में काय को प्रकाश है जी? सूर्य चंद्रमा का प्रकाश नहीं है। लेत परस्पर अंग सुवास मनहु तरंग उठत मन मत की और कछु प्रकाश। प्रिया प्रीतम के श्री अंग की कांति ही करोड़ों सूर्य भी जो है उस कांति में अपने आप को भूल जाएं, ऐसा प्रकाश श्री अंग से ही, प्रिया प्रीतम की श्री अंग की कांति, नखावली की कांति, ऐसे ये युगल हैं। जाको जन्म अजन्मा गावे ताको नित्य एक रस ध्यामे। जाको जन्म अजन्मा गावे, जन्म भी गाते हैं अजन्मा भी गाते हैं। जन्म लीला भी होती है प्रभु, और फिर भी अजन्मा भी कहते हैं। लेकिन ताको नित्य एक रस ध्यान है। यहां बिहारी बिहारन को सहस्रियां एक रस, कभी जन्म का मतलब ही नहीं है। मेरे नित्य किशोर अजन्मा बिहरत एक प्राण द्वय तनमा। जन्म है नहीं लेकिन एक प्राण द्वय देह हमेशा हमेशा बिहार परायण। तात मात जिनके नहीं वृषभानु सुता नहीं, नाम कुंज बिहारी नाम निज कुंज बिहार न बाम। जाको जन्म जन्मा गामे ताको नित्य एक रस ध्यान में। जाको इदम तत्व नहीं कही ताको कुंज कुटी हम लई। यहां बता रहे हैं
जाको निश्चित रूप ते इदम तत्व करके को नाय कुछ भी कह सके है, ताकू हमने कुंज कुटी में प्राप्त कर लीनो है स्वामी जी की कृपा से। उस तत्व को, जिस तत्व के विषय में कोई कुछ कह नहीं सकता है, मूक हो जाते हैं, उसको हमने कुंज कुटी में प्राप्त कर लिया है। मेरे नित्य किशोर अजन्मा बेहरत एक प्राण द्वय तनमा, कुंज कुटी क्रीड़त छिन छिनमा। कुंज कुटी में छिन छिन क्रीड़ायमान रहते हैं बिहारी बिहारण। संतत बास बसत बन घनमा, संतत इकरस वृंदावन में विराजते हैं बनगन में। जाय अचिष्टित कहे भक्तन हित चेष्टा, ताय चिष्टित दे काम प्रेम रस निष्ठा। जो अचेष्टित हैं, कोई चेष्टा नहीं करते, लेकिन भक्तन के हित जो श्री हरि चेष्टा करते हैं, अवतार धारण करते हैं। लेकिन यहाँ स्वामी जी के यहाँ बिहारी बिहारन के रूप में ताय चिष्टित देख काम प्रेम रस निष्ठा। देखते हैं लाल बिहारी को एकमात्र छिन छिन काम प्रेम की ही चेष्टा और निष्ठा है, एकमात्र। महलते निकसन बाहर जामे, कुंज कुंज प्रत खेल मचामे, बन ओ बन बाहर की लीला, नंद कुमार करता क्रीला। माया तीन गुणन सो रहत, बिहरे बिहारिंदासी सह श्री हरिदासी सहत। माया तीन गुणन सो रहत, बिहरे श्री हरिदासी सहत। एकमात्र तीनों गुणों से रहत हरिदासी जी की अंक में ये बिहारी बिहारन अवच्छिन्न रूप से बिहार परायण रहते हैं। ऐसा ये प्रेम देश, ऐसा ये युगल का स्वरूप, सबका सार। प्रेमी जनों, ये उपासना स्वामी जी की कृपा से समझ में आती है। सत्संग मिल जाए इस उपासना का गुण, अनन्य अनुयायी जन कोई मिल जाए, समझने का समय सौभाग्य प्राप्त हो जाए और ये हृदय में समा जाए, प्रिया प्रीतम का स्वरूप, अपने इष्ट का स्वरूप, अपना स्वरूप, सहचरी भाव। क्योंकि जितने भी भाव हैं, शांत, दास, सख्य, वात्सल्य, श्रृंगार, गोपी भाव, इन सबसे आगे का जो वृंदावनीय नित्य निकुंज का, निवृत निकुंज का, अथवा वृंदावन घन नव निकुंज में संत सहज विराजत जोरी स्वामी जी महाराज के देश का ये सहचरी भाव है। सहचरी भय भजो पलक पास, क्यों तजो संग वस्यो मान कोटि नाते, सहेलीन को अनुराग भाग कवि कौन गनेरी। ये जो सर्वोपर सहचरी भाव है, इस भाव के अनुयायी जो हो गए, उनके सौभाग्य की सराहना कौन कर सकता है। लेकिन यह समझे को देश, लेकिन ये देश समझ में जल्दी से आता नहीं। यह समझे को देश है सब सोने, बोले बोले समयो पाए, ग्रंथ संसन के खोलें। समय पा के रसिक जन कुछ बोलते हैं, संशयों की जो भीड़ लगी हुई है उनका निवारण कर देते हैं। भगवत रसिक अनन्य भानलो करें प्रकाशा, ये रसिक जन सूर्य की तरह तुम्हारे हृदय में प्रकाश कर देंगे, इनका सानिध्य प्राप्त कर लेना। पर भानलो करें प्रकाशा, हरे तिमिर अज्ञान ज्ञान दय पुज बतासा, समस्त ज्ञान का हरण कर देंगे निश्चित श्री हरिदास नाम और इन रसिक जनों का सत्संग। ज्ञान दय पुजबत, जो भी आशा है तुम्हारी परमार्थिक विशिष्ट, वो सब पूर्ण हो जाएंगी, घबराइए मत। श्री हरिदास नाम निरंतर जाप करिए और
सत्संग सुनिए रसिक अनन्यों का, भ्रमित मत हुई कहीं भी। भ्रामिक सत्संग नहीं सुनना है, मिला जुला सत्संग नहीं सुनना है, एकमात्र अनन्य भाव का सत्संग स्वामी जी महाराज के घराने। आचार्य चरण श्री स्वामी ललित किशोरी देव जी महाराज बता रहे हैं, विषयों से बैराग और हरि से अनुराग होना जीवन मुक्त महापुरुषों के लक्षण हैं। नित्य स्वरूप और मायावी स्वरूप में क्या अंतर है समझना है। नित्य स्वरूप और मायावी स्वरूप का अंतर दृष्टांत के द्वारा समझा रहे हैं। पहले भी चर्चा हुई लेकिन आज क्रम से। यह शरीर को मृग तृष्णा जाने, इस शरीर में अपना कुछ नहीं माने मृग तृष्णा। अपने नित्य स्वरूप को विचारत रहे। नित्य स्वरूप कल भी चर्चा हुई शायद। मैं प्रिया प्रीतम की अंग संगनी सहचरी हूं, ये गुरु प्रदत्त स्वरूप। और जिस भाव के जो उपासक हैं, कोई शक्य भाव का, वात्सल्य भाव, गोपी भाव, वो अपने स्वरूप में दृढ़ रहे हैं। लेकिन आप लोग सहचरी भाव के उपासक हैं तो अपने नित्य स्वरूप को विचारत रहे। हे लाडली जी, मैं आपकी अंग संगनी सहचरी हूं, सखी हूं। ऐसा कहते कहते ये भाव सिद्ध हो जाता है। वचनों से ही स्वीकार करो पहले, फिर हृदय से स्वीकार करो। नित्य स्वरूप और मायावी स्वरूप को इतना अंतर है। मायावी स्वरूप जैसे ये शरीर है हमारा, स्थूल शरीर। नित्य स्वरूप जो भावदेही, जो गुरु प्रदत्त मार्ग है, गुरु प्रदत्त स्वरूप है, सहचरी स्वरूप। इन दोनों में क्या अंतर है जी? मायावी स्वरूप और सहचरी स्वरूप, नित्य स्वरूप। क्या अंतर है? जितना लोहा और अग्नि का अंतर। कैसे? जब ताही लोहा अग्नि में रहे तब ताही अग्नि ही स्वरूप है। जैसे लोहे के किसी टुकड़ा को अग्नि में डाल दिया, भट्टी में डाल दिया, तो वो एकदम लाल हो जाएगा और अग्नि स्वरूप ही हो जाएगा। अब तुम उसको स्पर्श नहीं कर सकते। अब अग्नि से निकाला बाहर, कुछ समय पड़ा रहा, फिर उसको स्पर्श कर सकते हो, फिर लोहा हो गया वो। तो अग्नि में और लोहा में अंतर नहीं रहा। जब बाहर आवे तब लोहा है। ताते जो को वस्तु में मन दिए रहें। हम अपने स्वरूप के चिंतन में और वस्तु में मगन हैं तो हम वस्तु स्वरूप ही हैं। अगर संसार में मन रमण कर रहा है तो संसार स्वरूप है। इसलिए अधिक से अधिक वस्तु स्वरूप बन के रहोगे तो अंत समय में वही चिंतन होके वस्तु स्वरूप ही हो जाओगे। इसलिए मायावी स्वरूप में स्थित नहीं रहना है। हमेशा हमेशा अपने स्वरूप में मगन रहना है। ये अभ्यास करिए। मैं प्रिया प्रीतम की सहचरी हूं। चाहे ग्रस्त मार्ग में ही रह रहे हैं, देह की क्रिया सब निभाते हुए, लेकिन अपने स्वरूप के चिंतन में तनक भी आलस और अंतराल मत करिए। मैं प्रिया प्रीतम की सहचरी हूं, अंग संगनी। मुझे गुरुओं से प्राप्त नाम और भाव मिला है। मैं अचल हूं, अटल हूं, निर्विघ्न हूं, निर्विकार हूं। मैं प्रिया प्रीतम की अंग संगनी सहचरी हूं। ये दृढ़ भाव। मुझे कोई भी विकार परास्त नहीं कर सकता है। मैं निर्विकार हूं।
ऐसा दृढ़ भाव अपने आप में, क्योंकि स्वरूप में कोई विकार नहीं होता है, विकार तो शरीर में है, स्वरूप में कोई विकार नहीं। तो अपने स्वरूप का चिंतन हमेशा ये अभ्यास से होगा। अभ्यासेन तो कौनते वैराग्येण सिक्रियते, निरंतर अभ्यास करेंगे तो धीरे धीरे थोड़े थोड़े समय से अभ्यास करो, फिर तुमको बड़ा सुख प्राप्त होगा, बड़ा सुख। बड़ों के बताए हुए मार्ग का अनुसरण करेंगे, दृढ़ता से, विश्वास से, भाव से, कृपा मनाते हुए, तो वो वस्तु हस्तामल हो जाएगी जिसके लिए सब लालायत रहते हैं, बड़े बड़े लालायत रहते हैं, तुमको सहज प्राप्त हो जाएगी। लेकिन सत्संग और नाम जप ये नहीं छोड़ना है। स्वामी जी महाराज की जय। श्री हरदास, श्री हरदास।